नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड लाइन पर कुछ फायरिंग के इंसिडेंसेस आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान को स्थापित होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहा था और वहां पर एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित करने की पूरी कोशिश में था, परंतु वो तालिबान को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाया, क्योंकि उसको जो सपोर्ट था, ये जितना भी पहाड़ी एरिया आ जाता है, डूरंड जो लाइन है वो पूरा पहाड़ी एरिया है। उस पहाड़ी एरिया में आकर अमेरिकी सेनाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी और इन तालिबानों को बचाने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो पाकिस्तान का था, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट दिया और पिछले इतने 20 सालों से ये लोग पाकिस्तान में अपने ऐश कर रहे थे। जैसे इनको पता चला कि अमेरिका ने डिसीजन लिया है कि वो अपने ट्रूप्स यहाँ से निकाल रहे हैं, इनने वहाँ से हमले स्टार्ट कर दिए। जहाँ एक तरफ ये टेबल पे बैठ के बात करने की नुमाइंद कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनने अटैक भी कर दिया। उसका खामियाजा ये हुआ कि जब हम 15 अगस्त में हम भारत में यहाँ स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहे थे, उसी दिन 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना कब्जा जमा लिया और वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। और लास्ट में उनने ये बोला कि मैंने देश इसलिए छोड़ा कि कहीं वहाँ पे सड़कों पर अपने ही नागरिकों के खून ना बहे। हालांकि वहां पे जहां तक तालिबान काबिज हो चुका है और ज्यादातर जितने भी कंट्री हैं, स्पेशली रशिया और चाइना, उनको बैक कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव एन इश्यू विद तालिबान। इनका अपना ऑन पर्सनल इंटरेस्ट है, वो सब लोग जानते हैं कि जहां तक यूएस की बात रहती है, यूएस साउथ एशिया में अपना मतलब अधिकार जमाना चाहता था और उसने सोचा था कि शायद अफगानिस्तान के सहारे और पाकिस्तान के सहारे अपना कुछ ना कुछ रोल यहाँ पर करता रहेगा। बट रशिया और चाइना कभी भी नहीं चाहते थे कि यूएस का कोई भी इंटरवेंशन हो इस साउथ एशियन रीजन में। और जहां चाइना एक अपने आप को सुपर पावर बनाने की पूरी फिराक में है, वो नहीं चाहता था कि अमेरिका इस सब कंटिनेंट में, जो साउथ एशियन सब कंटिनेंट में, किसी भी तरह की दखलंदाजी दे, और इसीलिए इनने लगे हाथों तालिबान को सपोर्ट कर दिया। हालांकि बहुत सारे कंट्री ने अपने अपने दूतावास अफगानिस्तान से तुरंत खाली कर लिए थे। जैसे ही वहां पे तालिबान का कब्जा हुआ था, तो ज्यादातर कंट्रियों ने अपने वहां पे जितनी भी उनकी एम्बेसीज थी उनको खाली करने का प्रोसेस स्टार्ट किया और जितने भी लोग अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, सारे लोगों का वहां से इवैक्यूएशन हुआ। इंडिया ने भी एक मास इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया था, वहां से अपने नागरिकों को भी ससम्मान वहां से निकाल के लाए और साथ साथ जितने भी हमारी एम्बेसी थी वहां पे उन लोगों को भी निकाल के लाए। हालांकि इंडिया के लिए बहुत तगड़ा लॉस था, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान में लगाया हुआ था, जो कि उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और साथ में थर्मल पावर स्टेशन, जो भी वहां पे उनकी डिमांड थी, उनको कंप्लीट करने के लिए अफगानिस्तान में बहुत सारा पैसा इंडिया ने लगाया था। तो सारा का सारा पैसा जैसे कि अब वहां पर कब्जा हो चुका है हमारे तालिबान का, तो ओबियसली वहां पे अब इंडिया ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि वहां से हमें कुछ मिलेगा। तो ओवरऑल ये पाकिस्तान के बैकअप से तालिबान की वहां पे काबिज हुआ और उसके बाद अभी ये इंसिडेंस हो रहा है, जो डूरंड लाइन पे इंसिडेंट हुआ, इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि डूरंड लाइन पे फेंसिंग का काम चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो अफगानिस्तान के स्नाइपर ने पाकिस्तान के 2 रेंजर्स को मार गिराया दिन में। उसके बाद में जवाबी कार्यवाही में जब पाकिस्तान की तरफ से वहां फायरिंग हुई, तो अफगानी लड़ाकों, जो तालिबानी लड़ाके ने, उन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग स्टार्ट कर दी, जो कि फायरिंग करीब 30 मिनट चली और आर्टिलरी फायर दोनों तरफ से किए गए। और जहां तक आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इससे पहले एक बार और अटैक हुआ था, जो कि अफगानिस्तान के ही मंत्री हैं, जिनका नाम है केंद्रीय मंत्री शिबली फराज जी। उनको 19 दिसंबर में दर्रा आदम खेल मैदान में उन पर अटैक किया गया था, इसमें उनके ड्राइवर और उनका जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड वो घायल हुए थे। तो उसकी भी जो जिम्मेदारी है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ली है और कहा है कि जी हाँ, वो अटैक हमने कराया था। तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में भी तालिबान है, तहरीके तालिबान
पाकिस्तान करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक्टिव है। हालांकि हम जानते हैं पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है वहां। अगर आपका अच्छा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको अच्छी इज्जत मिलेगी, आप अच्छी तरह से वहां रह सकते हैं, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी भी पाकिस्तान आर्मी प्रोवाइड करती है। तो यही सब होता है वहां पे। तो अभी ये जो इंसिडेंस हुआ है आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, हालांकि उनके भी जैसा कि पाकिस्तान का स्टेटमेंट था, पाकिस्तान ने बोला था कि हमारी अफगानिस्तान से बात हो चुकी है और फेंसिंग के कार्य में कोई भी दोनों तरफ से आपत्ति नहीं है। फिर भी उसके बीच में अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली देयर इज ए बिग क्वेश्चन मार्क कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या वाकई में रिश्ते आगे प्रगाढ़ होंगे। हालांकि जो लगाए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जो कि अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी देखें तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान के साथ में बिगाड़ के चले, क्योंकि अभी तक जब तक यूएस का इंटरवेंशन था वहां पे, तो अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। और वहां पर सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो इंडिया का था, और जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसीलिए पर्पसफुली उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया है। जो तालिबान लेड गवर्नमेंट वहां पे चल रही है उसके साथ पाकिस्तान कभी भी बिगाड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। और जैसा कि माना जा रहा है, कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि शायद इन फ्यूचर वो तालिबान की हेल्प लेकर इंडिया के खिलाफ कुछ बड़ा अभियान छेड़ सकते हैं। हालांकि इंडिया साइड इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ मिसएडवेंचर, जैसा कि हम तैयारी में हैं और हमें पता है कि वी आर हैविंग ए बिग थ्रेट फ्रॉम बोथ द बॉर्डर्स, ईदर इट इज अ LOC और इट मे बी LAC। तो हमें 2-वे फ्रंट वार के लिए डेफिनेटली वी आर रेडी फॉर इट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो हमें तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान को सोचना चाहिए, अगर उनने कोई मिसएडवेंचर इस तरह का किया इन फ्यूचर, दैट दे विल बी पे ए लॉट फॉर इट, और उनको रिग्रेट होगा एंटायर लाइफ के लिए कि ऐसा किया तो किया क्यों। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलके इंडिया के खिलाफ कुछ एजेंडा चला सकते हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमें पूरे वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और हालांकि जो ये इंसिडेंट हुआ है, हालांकि दोनों साइड ने अभी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दिया है इस इंसिडेंट के बारे में। एनीवे जो कुछ है, बट कहते हैं ना कि अगर दो चोर बैठे हों, दो चोर जो हैं, तो उनके बीच में दोस्ती किस टाइप की है, उनकी दोस्ती केवल कॉमन इंटरेस्ट पे है। अगर कॉमन इंटरेस्ट उनका मैच नहीं होता है तो चोरों में भी फूट पड़ती है। और ये तो वही आतंकवादी के सरगना है। तो आतंकवादी आप सोच सकते हैं कि डोमिनेशन का इश्यू है। तो जो कुछ हो रहा है दैट इज वेल एंड गुड, इनके बीच का माजरा है। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एनीवे वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ मिसएडवेंचर, आपके लिए बताना चाहूंगा। फिलहाल दोस्तों, आप क्या समझते हैं जो कि अभी जो एजेंडा चल रहा है तालिबान और पाकिस्तान और तालिबान विद इंडिया, आपकी क्या ओपिनियन है? गिव योर जेन्युइन फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। I would be much more happy that if you put some opinion in the comment section, I will also reply for the same। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।